हेलो दोस्तों, कैसे हो सारे। दिस साइड चिराग सहगल और हम कर रहे हैं इंट्रोडक्शन टू पांडास, जिसके 8 क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके हैं। प्लेलिस्ट का लिंक ऊपर आई बटन में आ रहा होगा, इवन मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दिया है। तो अगर आपने अभी तक जाकर नहीं देखी तो क्यों नहीं देखी, पहले तो भाई जाकर देखो। 8 क्वेश्चन करवा रखे हैं, बड़े बढ़िया से करवा रखे हैं विद प्रॉपर सॉल्यूशन एंड एक्सप्लेनेशन। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा तो कर दो, इससे मुझे और मोटिवेशन मिलता है इस तरह की वीडियोस डालने का। तो बिना किसी देरी करे अब हम स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 9। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो अपने क्वेश्चन का नाम है रीनेम कॉलम्स। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, मतलब पांडास के क्वेश्चन का जो नाम भी होता है ना, बहुत ही इजी सा होता है। मतलब नाम से कोई भी बता सकता है कि इसमें हमें कॉलम्स को रीनेम करना होगा। तो फिर भी पढ़ लेते हैं एक बार क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो हमें एक डेटा फ्रेम गिवन है जिसका जो नाम है वो है स्टूडेंट्स। उसके अंदर हमें स्टूडेंट की आईडी दे रखी है, फर्स्ट, लास्ट और एज दे रखा है। इनके डेटा टाइप भी यहाँ पे मेंशन्ड है। करना क्या है हमें इस क्वेश्चन में, राइट अ सॉल्यूशन टू रीनेम द कॉलम्स एज फॉलोज। आईडी को हमें बोलना है स्टूडेंट आईडी, फर्स्ट को हमें बोलना है फर्स्ट नेम, लास्ट को लास्ट नेम और एज को एज इन ईयर्स। मतलब जो कॉलम के नेम दे रखे हैं ना उनको बदलना है। एक एग्जाम्पल भी देख लेते हैं और क्लियर हो जाएगा। जैसे कि ये नीचे एग्जाम्पल दे रखा है, तो 5 बच्चे हैं ये, है ना। तो ऊपर कॉलम का नेम देखो, ये देखो यहाँ पे लिखा है आईडी, फर्स्ट, लास्ट और एज। और नीचे देखो यहाँ पे लिखा है स्टूडेंट आईडी, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और एज इन ईयर्स। अंदर का डेटा सारा सेम है, तो डेटा को इस बार हमें नहीं छेड़ना, हमें सिर्फ कॉलम के नेम को बदलना है। तो आपके दिमाग में आ रहा होगा कि इसका भी कोई मेथड होगा। जी हाँ, बिल्कुल, इसका भी एक मेथड है। अगर आपने ऐसा सोचा है तो बिल्कुल सही सोचा है, इसका भी एक मेथड है। पांडास में बिल्ट इन फंक्शंस ही इतने सारे हैं कि हर चीज उससे हो जाती है। तो ज़्यादा दिमाग हमें लगाना नहीं है, सिंपल हमें अपना बिल्ट इन मेथड लगाना है जिसका नाम है रीनेम। तो ज़रा कोड में लिख लेते हैं हम। तो हाँ, बाय द वे ये टेम्पलेट हमें दे रखा है, पांडास ऊपर इंपोर्ट कर रखी है और नीचे फंक्शन बना रखा है। अब डायरेक्टली हम सीधा अपना रीनेम मेथड यूज़ कर लेते हैं। तो मैं नीचे जाऊँगा और सबसे पहले अपने डेटा फ्रेम का नाम लिखूंगा जो कि है स्टूडेंट्स। फिर मैं लगाऊंगा इज इक्वल टू स्टूडेंट्स डॉट रीनेम। तो अपने मेथड का नाम है रीनेम। फिर इसके अंदर मैं क्या डालूंगा कि क्या हमें रीनेम करना है। तो रीनेम हमें क्या करना है, अपना कॉलम्स। तो मैं लिखूंगा इधर कॉलम्स इज इक्वल टू, और एज एन ऑब्जेक्ट अपने कॉलम्स पास कर दूंगा, और क्या उनका रीनेम करके वैल्यूज होगी उसको भी। तो सबसे पहले मैं इधर लिखूंगा अपना आईडी। किस में बदलना है हमने आईडी को, स्टूडेंट आईडी में। और क्योंकि ऑब्जेक्ट के अंदर अपने की वैल्यू पेयर्स होते हैं और उसको सेपरेट करते हैं हम कॉमा से, तो मैं इधर लगाऊंगा कॉमा। ऑब्जेक्ट ही तो है ये एक। उसके बाद अगली लाइन में जाकर हमें क्या करना है, फर्स्ट को करना है फर्स्ट नेम, फिर से कॉमा लगा के अगली लाइन में हमें क्या करना है, लास्ट को करना है लास्ट नेम, फिर कॉमा लगाना है और एज को कर देना है एज इन ईयर्स। उसके बाद कुछ नहीं, बाहर आके अपना स्टूडेंट्स वाला जो डेटा फ्रेम है उसको रिटर्न कर देना है। तो रिटर्न स्टूडेंट्स। तो एक बार अब इसको फटाफट से रन करके देख लेते हैं। तो हमें यहाँ पे मिल गया है एरर। क्या एरर है देख लेते हैं। आई डी इज इक्वल टू, ओहो ये क्या कर दिया हमने, इज इक्वल टू लगा दिया। ये तो ऑब्जेक्ट है, हमें कोलन लगाना है। मन में कोलन चल रहा था लेकिन लिख हमने इज इक्वल टू दिया। तो ऐसा आपके साथ भी हो सकता है, कोई नहीं, दोबारा रन करके देख लेते हैं। और ये जो अपना कोड है वो रन हो गया है सक्सेसफुली। एक बार अब हम इसे सबमिट करके भी देख लेते हैं। हालांकि हो ही जाएगा लेकिन फिर भी सबमिट तो करना ही है। और ये सबमिट भी हो गया है। तो अब आपके दिमाग में ये भी आ रहा होगा कि क्या सिर्फ रीनेम से ही हम ये कर सकते हैं। तो ऑब्वियसली नॉट, बहुत सारे मेथड्स होते हैं इसको भी करने के लिए। तो इसके लिए भी मैंने एक आर्टिकल आपके लिए ढूंढ के रखा है जो कि गीक्स फॉर गीक्स पर मेरे को मिला था। बहुत ही अच्छा आर्टिकल है। उसमें हमें बता रखा है हाउ टू रीनेम कॉलम्स इन पांडास। तो मेथड 1 तो वही है अपना रीनेम फंक्शन जो कि हमने यूज़ किया है। ऑल्सो हम सिंगल को भी रीनेम कर सकते हैं और मल्टीपल कॉलम्स को भी रीनेम कर सकते हैं ना, इन्होंने करके दिखा रखा है। तो इन एग्जाम्पल को एक बार आप खुद ट्राई करना। और इन्होंने 4 और मेथड बता रखे हैं, जैसे ये बाय असाइनिंग अ लिस्ट, और इन्होंने बता रखा है रीनेम कॉलम यूजिंग सेट एक्सेस, और इन्होंने क्या बता रखा है, ऐड प्रीफिक्स, ऐड सफिक्स फंक्शंस का यूज़ करके, और इन्होंने बता रखा है कॉलम्स डॉट str डॉट रिप्लेस। तो इन 5 मेथड्स को आप एक बार इम्प्लीमेंट करके खुद देखना। तो आपका होमवर्क ये है, रीनेम मेथड तो देखो मैंने करवा दिया है, तो बाकी के जो 4 मेथड्स हैं उसमें से कोई भी एक मेथड उठाओ और उसमें अपना कोड लिखो और उसको कमेंट्स में लिख दो ताकि बाकी लोग भी देख पाएँ, और इससे आपकी भी प्रैक्टिस होगी। जितनी बार हम करेंगे उतनी बार हमें नए नए मेथड्स मिलते रहेंगे और आपको धीरे धीरे ग्रेजुअली याद भी हो जाएगा। हालांकि याद करना नहीं है हमें, ये सब गूगल पे मिल जाता है, लेकिन फिर भी कुछ बेसिक मेथड्स आपको पता होने चाहिए, जैसे कि रीनेम। तो अब आपका टास्क ये है कि आपको इस आर्टिकल से कोई भी एक मेथड को उठाना है और ये वाला जो अपना लीड कोड का क्वेश्चन है इसको इम्प्लीमेंट करना है और कमेंट्स में डाल देना है। तो बस इतना ही था, अब हो गया अपना क्वेश्चन सॉल्व। अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट्स में बता सकते हैं, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक तो कर ही देना। तो अब हम मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में एक नए सवाल के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।